हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। यहाँ भगवान बताएंगे कि किस गुण विशेष में स्थित होने से व्यक्ति अगली कौन सी गति को प्राप्त होगा। देखिए, इस जगत में लोग कहते हैं कि मरने के बाद कौन कहाँ गया, किसने देखा। देखिए, देखने का तरीका अलग अलग होता है। इस समय मान लीजिए रशिया में कुछ हो रहा है तो आप कैसे देखते हो? न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं, तो आप अंदाज लगा लेते हैं। हमारे कल्याण राव कन्विंस्ड हैं कि ऐसा जगत में हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है कि नहीं? और जब आप बोलते हैं बिल्कुल कन्विक्शन से बोलते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि लोग जान से मार देंगे, ये हो गया वो हो गया, मच्छरों की नई ब्रीड बनाई जा रही है इतना कन्विंस होकर बोलते हैं। तो आप देखिए उस ब्रीड को। अगर मैं ऐसे प्रश्न करूं कि क्या आपने उस मच्छर की ब्रीड को देखा, तो ये बिल्कुल बिल्कुल गलत प्रश्न है। हर चीज आप देखते नहीं हो। ऐसे तो कहे आप लिवर देखे हो अपना? प्लीज रेज हैंड इफ यू हैव सीन ए लिवर। आप लोगों ने अपना लिवर देखा है? लिवर ना तो है नहीं ना। फिर तो ये देखने का मतलब है ज्ञान दृष्टि से देखने। कोई कहे आपका लिवर फैटी, कुछ नहीं, लिवर हम खाएंगे पिएंगे घी तो मरो। डॉक्टर बता रहा है नाड़ी देख करके या जो भी डायग्नोसिस करके, तो हम तो कुछ नहीं देख रहे ना। वो जो अल्ट्रासाउंड भी है वो तो ऐसे कुछ पेट पे घुमाते रहते हैं। आपने कभी करवाया हो? और उसके बाद पिक्चर आ जाती, करे तुम तो यार फालतू में 1000 रुपये ले रहे हो, कुछ नहीं, उस मशीन घुमा दी। अरे नहीं भाई, वहां देख कहो साउंड से कुछ दिखता है क्या? काफी इंटरेस्टिंग है साहब, अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। अल्ट्रासाउंड से वह चीज दिख जाती है जो आंखों से नहीं दिखती। कोई विरोध तो नहीं है ना? अल्ट्रासाउंड से वह वस्तु दिख जाती है जो किसी को अपनी आंख से नहीं देख सकता। कोई व्यक्ति अपना लिवर, पेट, आते कुछ नहीं देख सकता अपनी आंखों से। उसी तरह भगवत गीता के अल्ट्रासाउंड से, सुपर साउंड, स्पिरिचुअल साउंड से व्यक्ति देख सकता है कि किस व्यक्ति की कौन सी गति हुई। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट अज्ञान है कई जगत में कुछ भ्रमित कुमारियों का कि इंसान जो है वह इंसान ऐसे आम के बीच से आम निकलता है तो उससे क्या निकलेगा, फिर आम ही निकलेगा। तो उनका ये भ्रम है कि एक बार मनुष्य जीवन आपने प्राप्त कर लिया तो आपको मनुष्य जीवन ही मिलेगा। लेस इंटेलिजेंट लेडीज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, गीता से सुना नहीं तो भ्रमित हो गए बेचारे। उनसे पूछो किस आधार पर है। और एक्चुअली वो लोग भी गीता पढ़ते हैं लेकिन गीता के अनुसार कुछ नहीं बोलते हैं so, अब ये स्थिति है। अच्छा है कि प्रवचन नहीं सुनते, तुम लोग को हृदय को दुख लगेगा कि ऐसा होता नहीं है जैसे वो सोच रहे हैं। तो हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ रहे हैं कि यद्यपि व्यक्ति सोच सकता है कि सब लोग वहीं जाते हैं, लेकिन सब लोग वहीं नहीं जाते हैं। सब लोग वही जाते हैं जैसी उनकी वृत्ति बनी रहती है। जैसी वृत्ति वैसे वही। सब सुनेंगे। इससे पहले मैं आगे जाऊं, कल एक बात रह गई थी और मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया था। प्रभुपाद ने कहा था कि धन व्यक्ति को रंच मात्र भी सुख नहीं दे सकता। इस पे मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि हम सभी के पास जितना भी धन है, एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे जो कह दे कि वह ये सोच रहा है कि धन और ना बढ़े, नो वन कैन, आई डोंट थिंक एनीवन कैन रेज हैंड्स। यहां तक कि मृत्यु शैया पे भी होगा, मतलब एकदम बुढ़ा भी हो गया, तब भी व्यक्ति यही चाहेगा कि उसका धन बढ़ता जाए, कम से कम इतना तो बना ही रहे। आप लोगों ने भी भोजन किया था तो एक समय में आकर क्या बोलते, बस 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 और भोजन नहीं चाहिए। यानी कि आप भोजन करके एक पॉइंट पे संतुष्ट हो गए, है कि नहीं? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आगे 10 साल बाद आप 10 किलो रोटी खाइए? दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये मैं शास्त्र की बात कह रहा हूं। भोजन सुख है, ऐसा चाणक्य जी अपनी नीति में कहते हैं। शायद नीति शास्त्र में, दोनों में से किसी एक में है। भोजन सुख है बिकॉज भोजन करने से आपको संतुष्टि मिलती है। ये नहीं कि आप कहते मेरी भूख बढ़ती जाए, मेरा भोजन बढ़ता जाए। ऐसा आप लोग कुछ सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। बच्चा भी ऐसा नहीं सोचता, खाली आप संतुष्ट हो गया, आप संतुष्ट हो गए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और कितना भी व्यक्ति धन कमा ले, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 50 लाख है, वह सोचता ये थोड़ा और बढ़ जाता तो 1 करोड़ हो जाता, तो 50 करोड़ हो जाता, 250 करोड़ हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि
धन में संतुष्टि का बोध कराने की क्षमता ही नहीं है। और आप जानते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। और ये सब बोलने और कहने के बाद भी व्यक्ति यही सोचेगा थोड़ा धन और बढ़ जाए, कम है थोड़ा सा, कुछ भी हो सकता है, और बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। यही है। क्वाइट रिवोल्टिंग थॉट प्रोसेस अगर आप विचार कीजिए, वेरी रिवोल्टिंग ना, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि इसको प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, और हम में से कोई नहीं स्वीकार करना चाहेगा कि वो कहे कि मेरा धन कम हो जाए, या ये विचार कम से कम इतना ही बना रहे, या थोड़ा और बढ़ जाए। वस्तुतः जितनी बार धन आता है उतना व्यक्ति के मन में भावना आ ही जाती है। और जबकि देखिए आत्मा के रूप में हमारा धन से कोई भी संबंध नहीं है। वेरी वेरी डेंजरस थिंग। और सतगुणी व्यक्ति भी चलिए धन को लिए कुछ आप प्रयास करेगा, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं करेगा कि वह अपने लिए कुछ भी कार्य करना बंद कर दे। बड़ा जबरदस्त है। कोई व्यक्ति भी बता रहे थे, हमारे रिश्तेदार बोले यहाँ ऐसा पैसा लगाया हमने, वहाँ से पैसा लगाया, और वैसे पैसे क्या, हम सोच रहे थे सम्मान सबको देना, थोड़ी देर सुन लिए हमने, फिर समझ गए कि तुम्हारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो हमने कहा क्या करेंगे बताइए, आप बिजनेस जानते हो, हम बिजनेस जानते नहीं, मैं अनुमोदन नहीं कर सकता। हाँ ठीक कह रहे भाई, करें। कॉन्स्टेंट एंजाइटी, कॉन्स्टेंट एंजाइटी। अगर हम लोग एक बात अपने हृदय में शास्त्र की उतार लें कि भाई कैसे भी जन्म ले सकते थे और कैसे भी मर सकते हैं, दोनों कार्य भगवान कराते हैं, तो भगवान कैसे भी किसी के द्वारा हमारा मेंटेनेंस करा लेंगे। देखिए हम लोग को भगवान की दो बातों पर पूरा विश्वास है, कैसे भी जन्म ले सकते थे, और डर तो लगता ही है कि कैसे भी मर सकते हैं। इसीलिए तो बेचारा मच्छर अपराध नहीं करता, फिर भी हो सकता खून पीले, हो सकता कि ये फट से व्यक्ति मार दे रहा है, इतना भय है कि नहीं। आप देखिए इस एक वचन को स्वीकार करना कितना मुश्किल है ना। तो जब कैसे भी दोनों जगह हो जाएगा तो फिर कैसे भी भगवान मेंटेनेंस भी करा लेंगे। खाली मेंटेनेंस करने में उनकी शक्ति नहीं है, वो तो खुद रखे हुए हैं, लेकिन इट इज जस्ट इंटेलेक्चुअल लेवल पे व्यक्ति सुन जरूर लेता है, लेकिन तारे ने कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, क्या होगा। यह ज्ञान है। तो अब इस श्लोक को हम देख लेते हैं कि कैसे सत्वगुण की वृत्ति से अलग, मतलब अलग अलग वृत्तियों से अलग अलग प्रभाव होते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन, एक मिनट रुकिए, इस श्लोक को जाने से पहले एक विचार कीजिए। आप लोग सोचते हैं ना कि महंगाई बढ़ रही है, तो क्या सब्जी का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज भी मैं सब्जी लेके आया लौकी की 20 रुपया किलो, और मैं समझता हूँ कि शैली शुक्ला माता जी लाइक 10-15 साल भी पहले शायद लौकी 20 रुपये किलो मिलती थी मैं भी। तो क्या बढ़ गया बहुत ज्यादा प्राइस, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या बढ़ तो रहा है, लेकिन ऐसा बढ़ गया कि आप, बल्कि मेरे जब मैं छोटा था तो इन्वर्टर तो था ही नहीं, और एसी, मतलब ओहो एसी लगा रहे हैं भाई, एसी तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब लग्जरी वाली आती थी। आजकल तो हर घर में एसी। हम तो सुबह देख रहे थे जब सब ऑलमोस्ट सब क्या है, सब लोग एसी में जब कर रहे हैं। पता नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना महंगा तो सब कुछ नहीं हुआ है। महंगा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हम इतना सोच रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इट्स जस्ट एन एंजाइटी। और दूसरी बात, एंजाइटी करके कि हम प्रॉब्लम सॉल्व भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत झमेला है। पॉइंट पे खाली ये कहना चाहता हूँ कि रजोगुण केवल हमको परेशान करता है। इको लग रहा है, इको लग रहा है, बाकी सब लोगों को ठीक लग रहा है। ओके, मैं क्या कह सकता हूँ, आवाज तो वैसी ही है जैसे होनी चाहिए। थोड़ा सा उसको और आगे नीचे कर दीजिए, मेरे ख्याल से इट इज द वे इट इज, बस। हाँ ओके, तो चलिए अब हम फिर बोलते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। बोलिए।
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। प्रभु जी को दे दीजिए, उनकी इच्छा पूर्ण हो जानी चाहिए। हाँ और सही से बोलना है भाई, हाँ प्रेशर बनाना चाहिए। हाँ ठीक है, बोलिए, हो सकता अच्छा बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ओके, सो अच्छा है, बैकअप में है आप। गुड, यू नॉट द डूअर, आई अंडरस्टैंड। भगवान ने बोला, आपने नहीं बोला। सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं। इस क्रमशः का क्या मतलब हुआ? जितना सत्वगुण बढ़ेगा उतना व्यक्ति ऊपर जाएगा। जैसे वो पतंग खींचते हैं, जितना पतंग खींचते हैं तो उतना ऊपर ऊपर जाती है। तो जितना खींच रहेगी सत्वगुण की, जितना सत्वगुण बढ़ा लेंगे उतना जाएगा। तो इससे कुछ क्लियर हो रहा है कि स्वर्ग लोक में भी जाने के लिए व्यक्ति को सत्वगुण चाहिए, लेकिन अब उस सत्वगुण का अनुपात कितना है? ब्रह्मलोक में जाने के लिए जितना सत्वगुण चाहिए उससे कम है। तो कुछ बात क्लियर हो गई ना यहाँ पे? ऐसा नहीं कि रजोगुणी तमोगुणी है, लेकिन रजोगुण भी है। इंद्र, अभी मैं बृहद भागवत पढ़ रहा था, तो वहां जाते हैं गोप कुमार और इंद्र को भगवान उपेंद्र की सेवा करते हुए देखते हैं। इंद्र को उपेंद्र भगवान वामन देव की सेवा करते हुए देखते हैं। तो उनके मन में भी इच्छा आती है कि काश हम भी ऐसे सेवा कर सकते हैं, और जब करते रहते हैं अपने मंत्र का, मां गोपाल मंत्र का। तो भगवान की समझ जाते, भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि कुछ भगवान की व्यवस्था है, जो अच्छा है जो भी रहा हो। इंद्र को अपराध कर देते हैं तो उनको शाप, मतलब किसी ऋषि की पत्नी को मतलब गलत कार्य कर देते हैं तो उनको अब छुपना पड़ता है। तो जितने समय वो छुपे रहते हैं उतने समय भगवान ही उनको, मतलब वहाँ के ऋषियों को बोलते हैं कि इनको आप इंद्र बना दीजिए। तो कुछ समय के लिए वे इंद्र बन जाते हैं, यानी कि गोप कुमार जी। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि वहाँ के लोगों में भी रजगुण प्रभाव कर जाता है, इसलिए ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः सतोगुण में है। तो जितना सतोगुण बढ़ेगा उतना व्यक्ति ऊपर के लोक में जाता है। रजगुणी इसी पृथ्वी लोक में रहते हैं। इसमें भी समझ लीजिए, रजगुण की भी डिफरेंट कैटेगरी है। तो मनुष्य की 4 लाख प्रकार की स्पीशीज होती हैं, योनियां हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 4 लाख प्रकार की चेतना वाले मनुष्य होते हैं। तो मनुष्य प्राय रजोगुणी होते हैं, इसीलिए होल्ड करने की भावना होती है। गोबरेला भावना समझते हैं? गोबरेला कीड़ा होता है, उसका वो गोबर इकट्ठा करता है, इकट्ठा करते 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 इतना बड़ा बॉल बना लेता है कि उसका जो बिल है उसमें वो घुसता नहीं है। तो ये मनुष्यों में देखा जाता है कि दान देने की प्रवृत्ति बहुत, हमारा कैसे चलेगा, हमारा कैसे चलेगा, ये भावना बनी ही रहती है। तो वह हम लोग प्राय रजोगुण में रहते हैं, इसीलिए जब पढ़ने मन नहीं लगता, ये सब रजोगुण की वजह से होता है। तो रजोगुणी है प्राय, लेकिन इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो कौन व्यक्ति कितना रजोगुणी है उसके अनुसार मनुष्यों में वह विभिन्न प्रकार की मनुष्य योनि को प्राप्त करेगा। ये क्लियर हो रहा है सबको? जी हाँ। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं, मतलब नारकीय योनि या पशु की योनि। आई विल ब्रिंग इट टू योर कॉन्शियसनेस अगेन। आज मैं गाय को ही देख रहा था, गाय तो आपने भी देखी होंगी, लेकिन कितना असहायता है वो आज मैं नोटिस कर रहा था कि हाथ ना होना। मतलब आप देखो कि हम लोग को मच्छर ऐसे कुछ आता तो हम हटा देते हैं, उनको मच्छर आता तो बहुत होगा तो अपनी स्किन को खींचती हैं, वो हल्का सा वाइब्रेट करती हैं, लेकिन फिर मच्छर आके बैठता है। हमने देखा था इधर अजाई फार्म में गाय थी, वहाँ पे डंस आ जाते हैं। डंस जानते हैं? आप जानते होंगे, मोटे मोटे होते हैं वो, जैसे मच्छर की तरह नहीं, बहुत मोटा होता है, बिल्कुल इंजेक्शन की तरह मारता है। एक बार मुझे काटा था, हम लोग जीप में बैठे हुए थे, लौट रहे थे, जीप चलती, जीप में आके बैठ के काट गया था पूरा, मतलब क्या कहते हैं, खाल ऊपर उठ जाती है, बहुत तकलीफ होता है। तो हम लोग तो अपने हाथ से हटा सकते हैं ना, कितनी बड़ी सुविधा भगवान दी है। लेकिन देखिए जानवरों को नहीं है। तो ये नरक जैसा है कि नहीं? आप विचार कीजिए कि हाथ पांव किसी के ना उपयोग करने के लिए हो। जैसे आज हम देखें भिखारी के दोनों बेचारे के हाथ कटे हुए थे, मंदिर के पास में बैठता है, तो कितनी दया आती है। लेकिन सारे के सारे पशु ऐसे ही तो हैं। मतलब हाँ, बंदर को छोड़ दीजिए, बंदर के तो दोनों, आपको पता है बंदर के पांव भी हाथ जैसे होते हैं, यू मस्ट बी नोइंग दैट, इसलिए वो चढ़ पाता है। तो वो थोड़े से बेचारे, मतलब थोड़े से चतुर से, हाँ चतुर्भुज कह सकते। तो ये
काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है, चतुर्भुज, 4 भुजाएं उनकी, हाँ ठीक है, लेकिन लेकिन अब क्या बताया जाए, बड़ा असहाय अवस्था है। ओके, अनुभव देखते हैं। तो इससे देखिए, ये सुना तो आपको क्या लगा कि यार तमोगुण का संग नहीं करना है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि तमोगुण का संगति हमें नहीं करनी है। ये शास्त्र का आशीर्वाद है। दोष दिखा करके कि तमोगुण इतना खराब है, व्यक्ति बिल्कुल सोचता ना तमोगुण का संग नहीं करें, हम शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, ये सब गलत काम नहीं करेंगे। इसका परिणाम बहुत खतरनाक है। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस समय हमारे हाथ में है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। हम का मतलब हम लोग जो शास्त्र सुन रहे हैं, जो शास्त्र नहीं सुन रहे हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है। उनके हाथ में उनका जो प्रीवियस कंडीशनिंग है वही उनको चला रही है, स्वभावस्थ प्रवर्तते। लेकिन इस समय जो है वो हमारे हाथ में, वो भी आज का दिन। तो अब जैसा जैसा व्यक्ति कार्य करेगा उसके बाद जो उसको रिजल्ट मिलेगा उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। समझ गए ना? अगर कोई व्यक्ति कार्य गलत किया, अब वो मनुष्य में मतलब मनुष्य जीवन में प्राप्त हो गया तो बस मनुष्य की तरह कार्य करना पड़ेगा। अगर वह मूढ़ योनि को प्राप्त हुआ, जानवर बन गया, तो अब जानवर की तरह ही कार्य करना पड़ेगा। तो अद्भुत बात यह है कि लोग बाकी सारी चीजों की चिंता करते हैं, इसकी चिंता नहीं करते सामान्यतः कि मुझे कल कौन सी योनि में जाना पड़ेगा, जो कि हो सकता है कि नहीं? अन्वय देखिए, सत्वस्थः सत्वगुणी व्यक्तिगण ऊर्ध्वम गच्छन्ति, ऊपर के लोकों में जाते हैं। राजसा मध्य तिष्ठन्ति, रजोगुणी व्यक्तिगण मनुष्य लोक में रहते हैं। जगन्य गुण वृत्तिस्थ, गर्हित जिनकी वृत्तियां या व्यवसाय हैं, ऐसे तामसा अधो गच्छन्ति, तमोगुणी व्यक्तिगण नीचे के नरक लोक में जाते हैं। जैसे कोई अब कहे कि पेट पालन करने के लिए किसी का गर्दन काटनी होगी, तो यह सब गलत बात है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो सत्व में स्थित होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसः, राजसिक लोग, राजसिक वृत्ति वाले लोग मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। जगन्य गुण वृत्तिस्था, और जगन्य गुण वृत्ति वाले अधा गच्छन्ति, नीचे के लोक में जाते हैं या पशु योनि में जाते हैं। जैसे कि देखिए, अब ये गाय के मांस का व्यापार करना, ये घोर तमोगुण है और इससे व्यक्ति की निश्चित रूप से अधोगति होती है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूं, बाकी आप ग्रहण कर लीजिए। गीता भूषण टीका, जो लोग एक गुण विशेष में स्थित रहते हैं उनके द्वारा प्राप्त उच्च, मध्यम और निम्न गंतव्यों के वर्णन यहां किया जाएगा। वृत्ति शब्द जो तमोगुण के संबंध में कहा गया है उसे सतगुण और रजगुण के संबंध में भी लेना होगा। मतलब जगन्य गुण वृत्ति कहा गया है तो वृत्ति शब्द आपको सतुगुण वृत्ति वाले या रजगुण वृत्ति वाले ऐसे ग्रहण करना होगा। जो लोग सत्व में स्थित हैं वे सत्य लोक पर्यंत जाते हैं। इसका लैंग्वेज समझ रहे हैं, अप टू सत्य लोक। जैसे कि आप लोग को जब आप लोग इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं तो कहते हैं अप टू 100 Mbps, मतलब 100 Mbps नहीं मिलेगा, 100 Mbps तक मिलेगा मैक्सिमम। तो उसी तरह से जितना सत्व बढ़ेगा उसके अनुसार लोग मैक्सिमम सत्य लोक तक जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। जो रजोगुण में स्थित होते हैं वे ब्रह्मांड के मध्य भाग में मनुष्यों के बीच रहते हैं और पाप और पुण्य के मिश्रित फल को भोगते हैं, क्योंकि रजोगुण में व्यक्ति दोनों कार्य करता है। वह रजोगुण के अनुपात के अनुसार विभिन्न मानव योनियों को प्राप्त होते हैं। जो लोग तमोगुण में स्थित होते हैं, जो अन्य दोनों गुणों से हीन होता है, वे सदा ही प्रमाद यानी कि वही कार्य करना जो कि नहीं करना चाहिए और अन्य गुणों के आचरण में स्थित होकर पशु, पक्षी और स्थावर योनियों को यानी कि पेड़ तमस के अनुपात के अनुसार प्राप्त होते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो मायावादी हैं ये सब पेड़ की योनि को प्राप्त होते हैं। ये घोर तमोगुण की बात बोलते हैं कि भगवान जो है वह माया के वशीभूत हो जाते हैं। ये घोर अज्ञान है। तो ऐसा लग रहा है कि वे आध्यात्मिकता में स्थित है, लेकिन उनका गति जो है वो पेड़ की ही प्राप्त होगी। एक बहुत सुंदर बात जो प्रभुपाद अन्यत्र कहते हैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाए कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति मरने के बाद कहाँ गया, कोई उत्तर है? नहीं, कोई उत्तर नहीं है। बहुत कठिन उत्तर है। कठिन नहीं, असंभव है, कोई नहीं जान सकता। मैं पूछूं कि कितनी योनियां होती हैं, क्या उत्तर है?
आप कह दो कि 84 लाख गिन के आए, तो आप देख रहे हैं कि एक जो बात आप धड़ से बोल दे रहे हैं उसको जानना ही असंभव है। आप अगर अपने से प्रयास करें तो ये आप जान ही नहीं सकते कि कितनी लाख योनियां हैं। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि 84 लाख योनियां हो सकती हैं। लेकिन अगर हम शास्त्र की, भगवद गीता की जो ऊपर से डिसेंडिंग नॉलेज है उसको स्वीकार कर ले तो एकदम एग्जैक्ट, बिल्कुल सही बोलते। 84 लाख एक नहीं और 84 लाख -1 नहीं, 84 लाख ही योनियां है। एग्जैक्ट ज्ञान यहां पर एकदम जैसे हम लोग हवाई जहाज के क्या होते हैं एयरपोर्ट इंक्वायरी, वहां बैठे भाई कौन सी फ्लाइट कहां जाएगी बिल्कुल यथावत मालूम चल जाएगा। नहीं तो अगर वो व्यक्ति जो इंक्वायरी वाला है वो ना बैठा हो तो आप बिल्कुल होश हवास नहीं लगा सकते कौन सी फ्लाइट कहां जा रही, कहीं बैठ जाएंगे कहीं उड़ जाओगे, ऐसा है कि नहीं? इज इट नॉट फ्राइटनिंग? आप ट्रेन इंक्वायरी बताइए, ट्रेन इंक्वायरी ना हो तो कैसे मालूम चलेगा ट्रेन कौन सी आ रही है, इसमें नंबर भी नहीं लिखा, पता नहीं कहां कहीं बैठ के कहीं पहुंचे। वेरी 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 डेंजरस। आज हमारा ये भाग्य है कि ये श्लोक हम इसको सीख रहे हैं। निवेदन है कि श्लोक को एकदम जबानी रट लीजिए। कभी कोई पूछे तो बोले तुरंत बोलो, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः, अधो गच्छन्ति तामसः। और ध्यान दीजिएगा एक बात को कि लोग कॉन्शियस नहीं है, गलत कार्य कर रहे हैं और एब्सोल्युटली नो अवेयरनेस की गलत है। अब यही तामस हुआ कि नहीं? मैंने एग्जाम्पल दिए थे बहुत सारे, दोबारा नहीं बोलना चाहता हूं। खूब मुर्गे कट रहे हैं बस और उनको कुछ भी अवेयरनेस नहीं कि गलत है। वो सॉरी तक नहीं बोल पाएंगे, सॉरी तक नहीं बोल पाएंगे। वहां बता रहे थे महाराज कि जब नरक के दूत आते हैं और तब वो सॉरी बोलते तब और पीटते हैं, तब तुम सॉरी नहीं बोले अब सॉरी बोलते हो, बहुत पिटाई होती है। और आप ऐसा बड़ा सुंदर बात एक जगह कहां पढ़ रहा था मैं, हाँ शायद किस तात्पर्य पढ़ रहा था, एवरीवन इज मूविंग टुवर्ड्स ओल्ड एज। सभी लोग वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं और उसके बाद सभी लोग अंततोगत्वा मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। सभी लोग जा रहे हैं ना, जैसे एक टोकरी में बैठे हुए हैं और एक झरना होता है ना, मतलब बस जा ही रहे, उसका धम्म से नीचे गिरेंगे, कौन कहां जाएगा पता नहीं चल रहा। सहयात्री हैं हम लोग, है कि नहीं? सहयात्री, को पैसेंजर्स। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपने चित्त में सत्वगुण को बढ़ाने का प्रयास करेगा। दैट्स अ पॉइंट। तामसा शब्द इंगित करता है कि वे सदा ही तमोगुण में स्थित होते हैं। अब ये बहुत अच्छा नोट दिया गया, जरा ध्यान दीजिएगा। उच्च गुणों में स्थित व्यक्ति कभी कभी तमोगुण प्रस्तुत कर सकते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये गुण परास्त करते हैं एक दूसरे को, परंतु फिर भी वे पशु आदि निम्न योनि को प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि उनमें तमोगुण लगातार नहीं बना रहता है। समझिए आप, सतोगुणी लोग प्रायः सतोगुण में कार्य करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी उनसे कुछ गलती हो जाए, तो ऐसा नहीं कि अब उसकी वजह से पशु ही बन जाएंगे। रजोगुण भी इसी प्रकार से हैं। तो यानी तामसिक लोग प्रायः तामसिक हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा कहीं एप्पल खा लिए वो, तो ऐसा नहीं है कि वह सतोगुण में आ गए, है ना। कुछ लोग हो सकता है ब्रेकफास्ट वेजिटेरियन करते हो लेकिन अब लंच या डिनर तो बिल्कुल मतलब अनमेंशनेबल थिंग्स करते हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति का निश्चित है कि वो तमोगुण में है। वही नहीं कर सकता भाई साहब हमने ये एप्पल भी खाए हैं, कई दिन हमने सुबह एप्पल खाया, तो अब ना ना ना, इज इट ओके? ये बात यहाँ पे कहते हैं। तो इसलिए भक्तों को घबराना भी नहीं चाहिए कि भक्ति कर रहे कभी कदाचित तमोगुण हो गया, हावी हो गया तो नहीं अब तो हम वसूली बन जाएंगे, ये ऐसा नहीं होता है तात्पर्य। इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। विभिन्न स्वर्ग मतलब होता है, स्वर्ग लोग एक प्रकार के नहीं होते, अलग अलग कैटेगरी होते हैं। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक है, जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है। कहाँ देखा था? सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदुः रात्रिहिम, श्लोक 8वें अध्याय का। सहस्त्र युग पर्यंतम
अर्हयद यद ब्रह्मण विदु। 1000 युग के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। रात्रि, श्लोक भूल गया, तेहो रात्र विदो जना, रात्रि युग सहस्त्रांतरम तेहो रात्र विदो जना। और इसी प्रकार से 1000 युग की उनकी रात्रि होती, इतनी लंबी दिन होता है। ये चीजें हम सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है। पता नहीं आप लोग कैसा लगता है, हमको बड़ा अच्छा लगता है कि ब्रह्मा जी की आयु की, ब्रह्मा जी के एक दिन की तुलना में, ब्रह्मा जी के 12 घंटे की तुलना में मेरे घंटे कितने हैं जीवन के? कुछ भी नहीं है। और वो तो आराम से जी रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, और हम सोच रहे हैं कैसे चलेगा कैसे चलेगा। उसमें जो हमारा समय है थोड़ा सा, वह भी वेस्ट हो जाता है। हम लोग को पता है, डरने की बजाय एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि भाई हम 16 माला जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या एक भी दिन भूखा मरना पड़ेगा? ये एक्सपेरिमेंट किया जाए कि इस जीवन में क्या हम भूखे मरे? डायबिटीज से मर सकते हो, डायबिटीज ज्यादा खाने से होती है, कम खाने से नहीं होती है। तो हो सकता हो डायबिटीज से मर जाए, हो सकता हो कि पेट में इतना हलवा खा लिया हो कि वो आते फूल के मर गया, लेकिन भूखा तो नहीं मरने वाला। ये हम, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवान पर विश्वास कीजिए, हर दिन देखिए कि क्या आज भूखे मरने की नौबत आई। राजकुमार को क्या लगता है? नहीं, अभी नहीं आई ना, अभी तक तो नहीं आई। आलू मिल रहा है ना तो आलू तो कुछ भी हुआ, देखो आपको आलू पसंद और आलू महंगा नहीं हुआ। नहीं, आप तो शरणागत है, हम खाली बोल रहे हैं। मतलब जो राजा है सब्जियों में, भगवान सबसे सस्ता करके रखते हैं। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हम लोग डर किस चीज के लिए थे यहाँ पे? वस्तुतः हम लोग को डरना चाहिए इस चीज के लिए कि कहीं हमसे ऐसा कार्य ना हो जाए जो भगवान को या भक्तों को अप्रसन्न करे। आई मीन पर्सनली स्पीकिंग, अभी मैं बहुत डरता जा रहा हूं। हमको बहुत डर लगता है कि कोई भक्त सामने आए, उसको हम कुछ ऐसा ना कह दें, या क्लास में कुछ ऐसा ना निकल जाए जो किसी को खराब लगे। कि उद्देश्य एक्चुअली देखिए, क्लास में किसी को टारगेट करना नहीं होता है। कभी कभी लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होता है। जो है वो बात समझाने की होती है। कभी कभी जो बात बोली जा रही है, मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता हो कि श्रोतागण या वो कोई एक व्यक्ति वो उसको ना देख पाए, बेचारा बुरा मान जाए। हमारा ये उद्देश्य नहीं है, दैट्स नॉट द पॉइंट। लेकिन ये खतरा है हमारा। यही डर एक धार्मिक व्यक्ति को, सत्यवादी व्यक्ति को होना चाहिए कि मेरे से अधर्म ना बन जाए, मेरे से अधर्म ना बन जाए। बिकॉज ही नोज ही हैज टू पे फॉर एवरीथिंग व्हाट ही डज। मैं एक अंत में कथा सुनाऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में, यहां पढ़ चुके हैं, तो भी सत्वगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। मतलब यद्यपि लग रहा है कि ये सत्यलोक तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन सोचिए यहां अमेजिंग प्रपात ने बात बताई। देखिए, मनुष्य का जीवन ब्रह्मलोक के जीवन से तुलना में कितना है? नगण्य है। ठीक, विचार कीजिए, 1 चतुर्युगा इज 43 लाख साल ना, इंटू 1000 कर दीजिए, तो ये हो गया ब्रह्मा जी के 12 घंटे। अपने घंटे आप जोड़ लेना। और इन कुछ घंटों में सतोगुण का अनुशीलन करके व्यक्ति ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मलोक पहुंचा मतलब ब्रह्मा जी की आयु, यानी कि समझे आप समझ रहे हैं मनुष्य जीवन कितना जबरदस्त है? मैं समझा पाया? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी की आयु कितनी अधिक है? 1000 चतुर्युग जो हैं वह उनके 12 घंटे के बराबर है, और इस प्रकार से 12 घंटे की रात होती है, और इस प्रकार से वह 100 साल जीते हैं। और हम कितने घंटे जीते हैं? कुछ भी नहीं है। उसमें अगर व्यक्ति सतगुण का अनुशीलन करे तो वह ब्रह्मलोक पहुंच सकता है। दिस इज, आज तक मैं कभी इस तरह से नहीं सोच रहा हूं, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कितना अमेजिंग है। वही थोड़ा सा समय अगर तमगुण का संग करे तो कहां निम्न योनि को पहुंचेगा, कहां पटका जाएगा, कुछ पता नहीं। और अगर मनुष्य में भी चला गया रजोगुण का अनुशीलन करके, अब मनुष्य बन के वो क्या करेगा? वो तमोगुणी होगा कि क्या होगा, कुछ भरोसा नहीं है। वेरी डेंजरस। और आप बहुत ध्यान से सुनिए इस बात को, वैष्णवों की संगति में व्यक्ति ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा है जिसमें प्रत्येक कार्य उसको भगवत धाम प्राप्ति कराने के लिए है। तुलसी जी को देखने मात्र से वैकुंठ की प्राप्ति हो। आई मीन अमेजिंग। दृष्टवा स्पृष्टा तथा ध्याता इत्यादि, भगवान का प्रसाद ग्रहण करके सब लोग आए होंगे, है कि नहीं? 6 महीने की फास्टिंग का लाभ मिल रहा है। बताइए, हद हो गई। तो अब ये शालिग्राम को अब स्नान करा रहे, तो उतने जितने जल की बूंदे उसमें होंगी, उतने आप युगों तक ना, कितने हजारों युगों तक वैकुंठ में रहेंगे। कहने का मतलब है हमेशा रहोगे वहां, कौन से गिरने वाले हैं वहां से।
एवरी एक्शन, या भगवत गीता सुन रहे हैं, भगवान वैकुंठ की प्राप्ति कराएगा। किम तद ब्रह्म की मध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तर में पहुंच गई वो। हमको दिक्कत ये होती है कि राक्षसी को पहुंचा दी, हमको ये लटकाए हुए, पता नहीं क्यों इतना पूरा। दूसरी बार गीता पढ़ा रहा हूँ, पहुंच नहीं पा रहे, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही, भगवान बताए तो सही। पढ़ाने के लिए रखा। अब हम ये बोल सकता हूँ मैं, लेकिन अरे राक्षसी को रख देते पढ़ाने के लिए, हमको भेज देते थोड़ी दिक्कत है भगवान को समझ में नहीं आती ना कुछ। एनीवेज, तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि मनुष्य, हम बात पॉइंट में क्या कहना चाहता हूं, मनुष्यों को ये बात नहीं पता है कि जिस तरह से वो उनकी जो मेहनत करने की प्रवृत्ति, अगर उस मेहनत को वो भगवान की तरफ मोड़ देंगे तो उन्हें कितना बड़ा लाभ मिल सकता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत छोटा सा जीवन है हमारा, बहुत तेजी से निकल गया ना, 30, 35, 40, 42, बहुत जल्दी मरने का भी समय आ जाएगा। तो इस लाइक अभी एक माता जी हैं, बाली से आई हैं, वृद्ध माता जी, तो मेरी माँ के संग फोटो खिंचवाई थी। मीन्स ऑलमोस्ट 2 साल 2.5 साल पहले की बात हुई। तो एकदम से माँ का स्मरण आ गया कि देखो कितना भाग्य है, जीवन कहाँ बिताया, लेकिन 6-7 साल ना उन्होंने भजन किया, शरीर छोड़ के भगवान के पास चले गए। जो भी यहाँ शरीर छोड़ता है भगवान के पास चले जाता है। अब सारी समस्या समाप्त ना हमेशा के लिए। अब ना कोई दोबारा बच्चा होना है, ना किसी का नथिंग, नेवर एवर। कितना सिंपल है ना, थिंग्स आर सो सिंपल। ये आप लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं इतना क्यों उस पर डेल्व कर रहा हूं। ये बात हमें एक छोटी सी बात समझ में आ जाए ना कि ये छोटा सा जीवन है, अगर इसको निरंतर भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया तो भगवान के पास सीधे पहुंच जाएंगे। और ऐसा करने में एकमात्र सहायता जो है वो है भगवत गीता और भागवतम की, जो निरंतर हमको प्रेरणा दे रही, नहीं तुम अपने को भगवान को शरणागत करो, भगवान की सेवा करो, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यही प्रपात करे, तो भी सतगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। समझ गए ना, तो भी का क्या मतलब है, ठीक है, मतलब जीवन छोटा है तो भी वह वहां पहुंचा सकती है। रजगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णता रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। दिख गए ना, जगत के लोग जो बहुत बिजनेसमैन है वो क्यों है, पहले भी वो रजोगुण का संपर्क किए हैं। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। मतलब ये जो कह रहे हैं कि चंद्रमा पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे, सब नहीं हो सकता। रजोगुण में इसकी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए, अर्थात पागल हो जाए। जैसे कि आप देखते हैं इस जगत में लोग पैसे के लिए लिटरली पागल भी हो जाते हैं। जब उनका पैसा कभी खो जाता है तब बिल्कुल विक्षिप्त हो जाते हैं। यहां पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित या जघन्य कहा गया है। अज्ञानता या तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। यह हमने देखा कि IIT में एक लड़का था, वो बहुत ब्रिलियंट था पढ़ाई में, लेकिन उसकी पता नहीं अजीब सी आदत हो गई कि रात भर जगता था। वो गेम्स खेलता था, क्या करता था, उसके पढ़ाई में भी खराब न आई और उसका स्वास्थ्य बिल्कुल खराब हो गया। रात भर जगना मतलब तमोगुण का ही संग करना, तो व्यक्ति पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। 84 लाख में से 4 लाख माइनस कीजिए तो बाकी सब वही हैं। और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती हैं। ये समझ में आया। निम्नतम योनि हो गई स्थावर की, तो अगर बहुत तमोगुण हो गया तो फिर व्यक्ति पशु की योनि में चला जाता है। ये बताया गया कि जैसे जो लोग, क्या बोलूं, प्रपतात्मा में बोलते हैं, फोटो भी बनवाए थे किताब में, जो लोग बहुत अंट संट दृश्य प्रस्तुत करते हैं तो उन लोगों को पशु की योनि मिल जाती है। यहां पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते। समझ में आया। मतलब वह कुछ प्रयास ही नहीं करते हैं कि सतोगुण का अनुशीलन किया जाए, वो तमोगुण में ही जीवन बिता देते हैं। हो सकता है कि इस समय कोई लोग उठ रहे हों, ओह सुबह हो गई 11 o'clock, सूरज उग गया है, ठीक है, अब हम दर्शन दे देते हैं सूरज को। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता
वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा और उसके बाद वह नीचे चला जाएगा। बहुत स्पष्ट है। क्या कुछ प्रश्न देख लेते हैं। इवन आफ्टर हियरिंग दिस, मैं सोच रही थी कि व्यक्ति कैसे ही कर्म करे, अगर मनुष्य जीवन ही मिलेगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम कैसे भी कर्म हमें कैसे भी कर्म करना चाहें। आपके प्रश्न में आपका कमेंट नहीं समझ पाया। कुछ लोग कहते हैं कि नरक जाएंगे तो जाएंगे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उनको कैसे समझाएं? जब वो यही समझ लिए हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो उन्हें क्या समझाएंगे आप? देखिए, आप ये वही गलती कर रहे हैं जो मैंने पूर्ववर्ती समय में करी थी कि हम अपने प्रचार से लोगों को प्रचारित कर लेंगे, हम अपने ज्ञान से लोगों को प्रचारित कर लेंगे। नहीं, वो देखिए, तमस मतलब उल्टा। आप बोलेंगे ए, वो बोलेगा सी, मतलब अपोजिट ही बोलेगा। इट हैज टू स्पीक अपोजिट। तो ऐसे व्यक्तियों को आप प्रसाद खिला दीजिए, उनको कहो ये गुलाब जामुन, हाँ ये खिलाओ, तो उनका कुछ उद्धार हो जाएगा कि कुछ नहीं, बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। फिर विचार कीजिए, आप जरा समझिए इस बात को। एक बार विष्णु का प्रसाद ग्रहण किया है तो कितना पुण्य है। 6 मास तक व्यक्ति मतलब कुछ ना खाए, वो तमोगुणी कभी कुछ नहीं खाने वाला है। वो 6 महीने में कितने बकरों खा जाएगा भरोसा नहीं है ना। तो अब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा सुकृत बन जाएगा। भाई आप लोग समझ लीजिए इस बात को, हम यहाँ बात इसको समझा नहीं पाए, थोड़ा सा छोड़ दिए। लोग कलयुग में तमोगुणी ही हैं, रजगुणी ही हैं। उन्हीं से छांट छांट करके लोगों को भक्त बनाया जाता है। तो आप उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि जलेबी अच्छी बनी है, हलवा अच्छा बना, पुआ पकौड़ी अच्छा बना, तो वही खिलाइए, उससे बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा। वो पशु की तरह जी ही रहे, उन्हें फिलॉसफी नहीं समझ में आती लोग। तो इसलिए व्यक्ति भगवान का प्रसाद ग्रहण करके थोड़ा सत्वगुण में आता है, तब जाकर के वह कुछ बात समझ पाता है, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। और वैसे देखिए, भागवत धर्म का प्रचार उन्हीं लोगों को किया जाता है जो थोड़ा समझदार हों। जो बिल्कुल ना समझना चाहते हो, उन्हें क्या होगा। आप लोग जितने भी यहाँ पे हो, पता नहीं कोई ऐसा भी कोई व्यक्ति है कि जो पहली बार इस क्लास में आया हो, इन द सेंस मतलब इस क्लास के द्वारा ही भक्ति में आया, हमको नहीं पता, लेकिन मतलब जब आपने पहली बार कृष्ण भावना के बारे में सुना, तो आप में से कोई व्यक्ति है जिसने रिवोल्ट किया हो, झगड़ा किया उन लोगों से? मतलब मे बी ऐसा कोई है? यू कैन रेज हैंड, यू कैन जस्ट चेक। घबराओ मत। नहीं, अच्छा आप लोग नहीं, सब लोग, मैंने हम लोग तो दूध के धुल के आए, अभिषेक करवा के आए थे अपना। तो अब लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपने जब पहली बार कृष्ण भावना के बारे में सुना, यू लाइक्ड इट एंड देयर इज नो रीजन कि अब ऐसा क्यों आपको अच्छा लगा। तो कुछ पहले का सत्वगुण रहता है, कुछ सुकृत रहती, तो व्यक्ति को अच्छा लगता है। ये बात है। तो ऐसे लोगों को प्रीचिंग कर सकते हैं, बाकी लोगों को प्रसाद खिलाइए, वो ठीक हो जाएंगे। और कुछ कहना चाहते हैं? ब्रह्म कुमारी वाली बात जो बता रहे थे, ठीक है, वो कोई बात नहीं, अलग से बता देना। वृत्ति कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, वृत्ति के अनुसार, अच्छा प्रश्न है। देखिए, वृत्ति का मतलब होगा कि वैसे मान लीजिए कोई तमोगुणी है, तो अब उसकी वृत्ति क्या, स्वभाव क्या है, वो वैसे ही कार्य करेगा। तो देखिए, हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनी थी, पूर्व के कर्मों से / जो भोजन करते हैं उसकी वजह से हमारे चित्त में गुणों का प्रादुर्भाव यानी प्राकट्य होता रहता है। ये क्लियर समझिए। तो अगर कोई व्यक्ति तमोगुणी है, फिर भी देखिए, कोई भी व्यक्ति तमोगुणी है भी, तो अब 24 घंटे मांस नहीं खा सकता। वो इतना किसी का शरीर अलाउ भी नहीं करता है। तो अब वह कभी तो वेजिटेरियन चीज खाएगा ना। मान लीजिए किसी के पति हैं, वो शराब पीते हैं या मांस खाते हैं, जो भी कुछ करते हैं, 24 घंटे को बब्बर शेर से शादी कर ली है, ये घास खा ही नहीं सकते। तो अब उनको कुछ प्रसाद जरूर दीजिए, उसका बड़ा ज्यादा प्रभाव है। मैं पास समय है तो मैं फिर एक कथा सुनाऊंगा जो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ बहुत क्लियर समझ में आएगा कैसे कृष्ण भावनामृत की विधि से महातमोगुणी व्यक्ति को भी लाभ हो जाता है। 2-3 कहानी बता दूंगा। एक कहानी तो स्पष्ट है। एक व्यक्ति था, वो मरा विदेश में, और वह यमराज जी के पास लेके गए। यमराज जी सबको पकड़ते हैं। तो चित्रगुप्त को बोले कि देखो उसे कुछ पुण्य किया है कि नहीं। अब वहां के लोग क्या पुण्य करते हैं, तो ऐसे पलट रहे थे, देखे संकीर्तन पार्टी जा रही थी, उसने ऐसे हेलो हेलो कहता था, हाथ हिलाया था, अनुमोदन कहते हैं, कहते जाओ वापस भेज दो। और आज वो व्यक्ति जिंदा है, 16 माला जप करता है।
एक भी हमें कथा हमें किसी ने भेजी थी, कितना सत्य है कौन जानता है, हमको नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति था और वह मरा और मर करके यमराज जी के पास गया। तो यम खूब पिटाई करके ले जाया गया उसको, यमराज जी के पास गया। तो अब उसने हुआ ये था कि उसने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से दीक्षा ली थी, लेकिन दीक्षा लेने के बाद अब सब नियम छोड़ दिए और सब मांस वास सब खाना शुरू कर दिया उसने। तो अब वहाँ उसकी हालत खराब, यमराज जी बोल रहे हैं कि तुमको मारेंगे, इसको यहाँ करेंगे वो करेंगे। इतने में वहाँ श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी आ गए। अब कितना सत्य वही जाने, वो व्यक्ति मरने अब क्या होता है फिर देखिए, और डांटने लगे, तुमने नियम क्यों त्यागे, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसे क्यों किया। तो फिर वो कहा, गुरु महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। तो कहने लगा, तो फिर वह दयालु हो गए और फिर यमराज जी ने उनको छोड़ दिया। वो जिंदा मतलब फिर जिंदा हुआ और फिर जीवन भर भजन किया। तो उसी ने कथा बताई होगी। अब इस पे तो खैर क्या कह सकते हो, प्रमाण तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है। लेकिन ये घटना आपके सामने बता रहा हूं जो कि ये तो दृष्ट है, हम कई बार बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक प्रभु जी हैं, उनका नाम है गुरुनानंद प्रभु। तो उनकी एक व्यक्ति से दोस्ती हो गई, जो कैफे मतलब हरे कृष्णा कैफे था वहाँ पे, और वो लोग साथ में प्रसाद बातें। तो उसको हमेशा वह दुखी देखते थे। कुछ समय के बाद वो मरने वाला था। तो उसने न्यूज़ भिजवाई गुरुनानंद प्रभु को कि ये मेरे मित्र को बुला लो, ये मरते समय मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे सहायता करेंगे। तो आए और देख रहे हैं कि खूब कारें खड़ी हैं, खूब सब आयोजन हो रखा है, बहुत बड़ा बंगला है। तो वो उनके गए, भगवान की माला पहनाई और सब कुछ, ब्रज की रजी उनके मुंह में डाल दी। तो वह व्यक्ति उन्हीं के हाथों में खड़ा हो गया, मतलब जस्ट होल्डिंग हिम, एंड खड़ा हो गया और बोला, आई नो वेयर आई एम गोइंग एंड दैट प्लेस इज़ वेरी नाइस। और फिर शरीर छोड़ दिया। तो अब बाद में मालूम किया कि वो करता क्या था। तो मालूम यह चला कि जितना भी गाय का मांस ऑस्ट्रेलिया से निर्यात होता था, एक्सपोर्ट होता था, वो जितने भी ट्रकों में होता था, उस सारी ट्रक की चेन का वो मालिक था। बताइए कितना पाप उसके सर पर होगा। तो भक्ति का थोड़ा सा भी संपर्क होगा तो स्वाभाविक सी बात है, व्यक्ति नरक जाने से बच जाएगा। स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। तो इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पे अब क्रमशः एकदम क्रमिक रूप से बिल्कुल धीरे धीरे करके सत्वगुण विकास करने का तो संभावना है नहीं। कृष्ण भावना से, अर्थात कृष्ण कथा के द्वारा, कृष्ण नाम जप के द्वारा और भगवान का प्रसाद ग्रहण करके व्यक्ति सत्वगुण हो सकता है। एक आपको बात बताऊंगा, नाम तो नहीं रखूंगा, इसका उनके एक बहुत महान सन्यासी और खुद बोले हैं, मैं नाम नहीं रख रहा हूं। बोले कि प्रभुपाद जी एम्स्टर्डम में गए थे और वहां उन्होंने देखा कि इन लोगों को हम फिलॉसफी नहीं बता सकते हैं, कृष्ण कीर्तन करो और इन्हें प्रसाद वितरण करो। और महाराज वो बोल रहे थे कि मैं उस भीड़ में था, समझे। उस भीड़ से निकल करके एक व्यक्ति इस्कॉन के एक महान सन्यासी के रूप में बने। तो महाराज ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन महान भक्त, कई लोगों को दीक्षा गुरु तक बने। कितने ही भक्त लोगों को उन्हें दीक्षा दिया और भक्ति कराई, बहुत सुंदर कीर्तन, बहुत पूरे विश्व में प्रचार किया। तब यशोदा माँ के बारे में जानते हैं, क्या नाम है उनका? नाम है यशोदा नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, यमुना माता जी। यमुना माता जी को प्रभुपाद जी खुद सिखाए थे कुकिंग कैसे करना है। तो उनको एक बार प्रभुपाद को बोली, वो सिगरेट पीती थी उस समय को, नहीं तब दीक्षा नहीं हुई होगी। तो प्रभुपाद को बोली, प्रभुपाद स्वामी जी कैन आई स्मोक सिगरेट? प्रभुपाद कहते ठीक है, स्मोकिंग करके आओ, फिर मुंह धुल के हाथ धुल के आना, फिर कुकिंग करना साथ में। ऐसे लोग आगे जाके इन्हीं के बारे में प्रभुपाद कहे कि शी हैज भाव भक्ति, और उन्हीं का गोविंदम आदि पुरुषम पूरे इस्कॉन पूरे विश्व भर में कहा जाता है। तो ये मृगारी कथा जानते हैं। तो ये एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि कृष्ण भावना के अनुशीलन के द्वारा महान से महान गलत दुराचारी व्यक्ति भी भगवान का शुद्ध भक्त बन गया। क्योंकि देखिए, एक ही नाम जितना जीव को शुद्ध करता है उतना सारे साधन मिलकर भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये याद कर करके व्यक्ति को नाम जप करते रहना चाहिए। इसीलिए मेरे पास कोई भी आता है तो मैं एक मामले में स्ट्रिक्ट रहता हूँ, बस कि आप अपना माला सुबह कर लीजिए, बिकॉज दैट विल प्यूरिफाई हिम लाइक एनीथिंग। वो अपने जीवन में ही इतना परिवर्तन देखेगा कि वो चमत्कृत रह जाएगा। बस वो करता रहे इस प्रकार से। ये बात प्रभुपाद ने समझाई थी।
यहाँ पे समझा रहे हैं, वही हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, सो नो मोर क्वेश्चंस, दिस इज वेरी इजी, विल स्टॉप नाउ। और इसको हमें कैसे सीखना है? जो आपके आसपास आए उनको किसी तरह समझाइए, कन्विंस कीजिए, बताइए कि वह हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लग जाएं। इससे सारे निम्नतर गुणों से मुक्त होकर के वो न सिर्फ सत्यलोक अपितु भगवान के पास जाने के योग्य बन जाएगा। अजामिलो अपि। सो विल स्टॉप। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।